पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली। आइंदा माह के दौरान IMF वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गईं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरख्वास्त पर मिशन दौरे पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान $6 अरब कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए होने का इम्कान। IMF समेत तमाम मालियाती इदारों से बातचीत मुस्बत रही। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान कम अज कम $6 अरब का नया प्रोग्राम लेगा। कर्ज पर इतफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरख्वास्त करेंगे। रवां साल या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बेहद मुतासिर हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फेज़ 2 पर काम तेज़ करने के लिए हुकूमती अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुताल्लिक था। CPEC फेज़ 2 इक़्तिसादी ज़ोन्स की फ़आलियत से मुताल्लिक होगा। ज़िमनी इलेक्शन में भी मोबाइल फोन्स खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तलागंग, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा, कोट चट्ठा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम, हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम को इलेक्शन के हवाले से राब्ता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी। मरकजी सेक्रेटेरिएट के अलावा सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन चीनी ₹5 फी किलो मजीद महंगी। लाहौर की परचून मार्केट में चीनी की कीमत ₹145 से बढ़कर ₹150 फी किलो हो गई। चीनी की फी किलो एक्स मिल्क कीमत ₹142 हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी ₹144 किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला। 2 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से एक कांस्टेबल शहीद जबकि दूसरा जख्मी। डाकू पेट्रोल पंप पर वारदात कर रहे थे। पुलिस एहलकार के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल इमरान हैदर शहीद और कांस्टेबल दिलदार जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब का डाकुओं से मुकाबले में शहीद कांस्टेबल को खराज अकीदत पेश। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। मरीम नवाज ने कहा, शहीद कांस्टेबल इमरान हैदर ने पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया। स्वात, चित्राल और खैबर में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। स्वात में मंकियाल से कालाम जाने वाली सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। पाक फौज के दस्तों का सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइडिंग की वजह से फंसे सयाहों को पाक फौज ने निकाल लिया। लोअर दीर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मालाकान दरगई में बारिश से मकान की छत गिर गई। खातून बेटे समेत जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 34 अफराद जख्मी। पाक फौज और FC की बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। चमन, नौशकी और कला अब्दुल्ला के नवाही इलाकों से मशीनों के जरिए पानी का अखराज जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली और राशन फराहम किया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बातचीत। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुजव्वज़ा मुआहदों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल के तनासुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में संगे मील साबित होगा। एटीसी लाहौर ने पुलिस को फवाद चौधरी की 21 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से मुकदमात का तफसीली रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिना हाउस हमला केस अलीमा खान और उस्मा खान समेत 34 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी का हुक्म। एटीसी ने तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई को जलाओ घिराव के 5 मुकदमात। अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी कर दी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में आसिम स्वाति की अबूरी जमानत में 23 अप्रैल तक तौसी। इक्कीस अप्रैल को इलेक्शन नहीं रेफरेंडम होगा। अवाम 8 फरवरी की तरह 21 अप्रैल को भी हमें वोट देंगे। अवाम वोट कास्ट करने के साथ साथ वोट की हिफाजत भी करेंगे। ज़ैन कुरैशी की मीडिया टॉक। कहा इलेक्शन रिजल्ट बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का ऑर्डर होगा। नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। हंगामा आराई और पुलिस पर फायरिंग का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नामालूम कौन कौन है, जज का इस्तफसार। फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख समेत 5 मुल्जिम अदालत के सवाल पर खड़े हो गए। मैं कैंसर का मरीज हूँ, मुझ पर बख्तरबंद गाड़ी जलाने पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का इल्जाम है। फिरदौस शमीम नकवी का जवाब। अदालत का तीनों तफ्तीशी अफसरान को 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हिलाली, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस और वकला की शिरकत। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इस्फहान एयरबेस के सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गईं। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया। गजा पर इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 42 शहरी शहीद, 63 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,012 हो गई। 76,833 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा जंग में इजराइल ने 10,000 ख़वातीन को निशाना बनाया, जिनमें 6,000 माएँ थीं। एक तस्वीर ने गजा के दर्द और कर्ब की दास्तान बयान कर दी। फुप्पो की गोद में 5 साला भतीजी की कफन में लिपटी लाश ने दिल दहला दिए। अल नसर अस्पताल में ली गई तस्वीर इमेज ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब। तस्वीर बनाने वाले फ़लस्तीनी फोटोग्राफर सलीम का कहना है कि ये एक अफसोसनाक लम्हा था जो गजा की दर्दनाक कहानी को अपने अंदर समो देता है।